जय श्री राम। राम राज्य को तुक अमित बरनी न पावे पार, खगपति जस आगे भयो सुन सब चरित अपार। उस पर भी उनके चरित्र का पार नहीं पा सकते, क्योंकि राम राज्य का कौतुक अपार है। हे गरुड़, अब आगे जो चरित्र हुए उनको मैं कहता हूँ, उस अपार चरित्र को सुनो। एक समय एक स्वान पुकारी, पाहि पाहि प्रणतारित हारी। बिनु अपराध कृपाल खरारी, हन्यो मोहि द्विज अति बल भारी। एक समय की बात है, एक कुत्ते ने प्रभु को पुकारा कि हे शरणागत रक्षक बचाइए। हे दयालु श्री राम जी, बिना अपराध ही इस महाबलवान ब्राह्मण ने मुझको मारा है। सुने प्रभु दीन वचन दुख जाना, द्विज पर पठौ दूत सुजाना। आन्यो विप्र तुरत तेहि काला, कहूँ वचन तब दीन दयाला। उस दिन दुखी कुत्ते की वाणी सुनकर प्रभु ने ब्राह्मण के पास अपना दूत भेजा। तब दूत उस ब्राह्मण को उसी समय वहां ले आया। तब प्रभु ने पूछा कि हन्यो स्वान सो के ही अपराधा, सुन सर्वज्ञ न कछु कृत बाधा। क्रोध विबस प्रभु बिनई बिचारी, नाथ प्रबल मैं या कहे मारी। आपने कुत्ते को क्यों मारा? इसने क्या अपराध किया था? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। मुझे प्रबल गुस्सा आया, जिससे मैंने बिना विचारे ही इसे मारा। कहूँ दंड मुनि सकल समाजा, विप्र अदंड देव रघुराजा। उचित दंड जस देहूँ बताई, कहूँ स्वान तस मोहि सुहाई। श्री राम जी ने मुनियों से कहा कि ब्राह्मण को कौन दंड दिया जाए। इस पर उन लोगों ने कहा कि यद्यपि ब्राह्मण अदंडे होता है, फिर भी हे प्रभु आप उचित दंड दीजिए। तब प्रभु ने कहा कि हे श्वान, इनके लिए जो दंड उचित हो वह कहो। मठपति या कह करहूँ प्रभु, मन भावन सुख एन। तुरत मंगायो पीत पट, गज कुंडल सुख दैन। तब कुत्ते ने कहा कि ब्राह्मण को मठपति कर देना ठीक है, क्योंकि यह कार्य मेरे मन भावन और सुख का धाम भी है। इस पर प्रभु ने तुरंत पीला दुपट्टा, हाथी और कुंडल मंगाए। पूज चरण गज विप्र चढ़ायो, दुदुम्बी बाजत मठ सो आयो। कहें परस्पर सब नर नारी, देखो स्वान दंड अति भारी। ब्राह्मण का चरण पूज कर प्रभु ने उसको हाथी पर चढ़ाया और दुंदुभी बजाते हुए मठ तक आए। स्त्री और पुरुष यही कहते थे कि श्वान ने जो बड़ा भारी दंड दिया सो देखो। तासु आनंद देख नर नारी, कहूँ दंड फल कृपा खरारी। पूछो स्वान कहीं सो बाता, पूरब संग प्रसंग सुखदाता। उस आनंद को देखकर स्त्री पुरुष कहने लगे कि हे कृपालु खरारी, कौन से दंड का फल दिया जा रहा है? तो प्रभु ने कहा, कुत्ते से पूछो। तो उसने पहले का सब सुखद प्रसंग कह सुनाया। काशी विप्र वंश मम भयो, शिव सेवा सादर मन दयो। हिम ऋतु होम कीन अति प्रीति, धृत नख रहो नाथ सुनु नीति। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और काशी में रहकर तन मन वचन से शंकर जी की पूजा करता था। मैंने यज्ञों में बड़ी प्रीति के साथ हवन किया, वह घी मेरे नखों में लगा रहा। तब तो दन भोजन करत, पाप गयूं सो भाग। विविध जोनि भर मत फिरियों, मिटत न सो अनुराग। उसके पश्चात मैं गरम गरम भात खाने लगा, जिसकी वजह से घी पिघल कर भात में आया। मैं उसको खाता रहा। उसी पाप से मैं कई योनियों में भटकता था, मगर पाप की कील नहीं गई। राजसभा सिर नाय बहुरी, चला स्वान मन त्रास न थोरी। उठी मध्याह्न कीन रघुनंदन, पूजी पुरारी भक्त उर चंदन। फिर वह श्वान राजसभा को प्रणाम करके निडरता पूर्वक अपने धाम को चला गया। इस प्रकार प्रभु ने उठकर मध्याह्न की संध्या महादेव जी की पूजा की। भोजन सैन जगतपति कीना, निज निज धाम सबन पग दीना। रहूं दिवस जग घटिका आचारी, जुरी सभा तब आए खरारी। जब प्रभु भोजन करने गए तो सभी लोग अपने अपने घर गए। जब 4 घड़ी दिन और बाकी रहा, तब प्रभु के पास फिर सभा आ जुटी।
सुनि पुराण सब अनुज समेता, संध्या भई दान शुभ देता। सभई संध्या बंदन कीना, भवन चले प्रभु आय सुदेना। श्री रामचंद्र जी ने सभा में अपने छोटे भाइयों के साथ पुराण सुना, फिर दान दिया और संध्या समय सब लोगों ने संध्या वंदन किया। तब प्रभु की आज्ञा पाकर सब लोग अपने अपने घर गए। नित्य कोटि चर अवनि सिधावई, दिवस अंत सब खबरी सुनावई। पृथक पृथक सुनि चर बर बानी, मौन एक चर रहा भवानी। नित्य करोड़ों दूत पृथ्वी पर जाते और संध्या समय वे प्रभु के पास आकर समाचार सुनाते। उनकी बातें प्रभु अलग अलग सुनते थे। हे पार्वती, एक दिन एक दूत ने प्रभु से कुछ भी खबर न सुनाई और मौन खड़ा रहा। कछु कही न सकते ही पूछी, सादर बचन बेगी न आवई। इक रजक पत्नी कहत डांटत, व्यंग्य वचन सुनावई। सुनि वचन कृपा निधान, चर के मध्य उर राखे हरि। निशि स्वपन देखत जगत पति, पुनि जागी दारुण दुख करी। जब चर ने कुछ नहीं कहा तब प्रभु ने प्रेम पूर्वक पूछा कि आज का समाचार क्या है। तो भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। आखिर उसने कहा कि एक धोबी अपनी स्त्री से बड़ी कठोर वाणी में कह रहा था कि क्या मैं राम हूँ कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को रख लूँगा। चर की ऐसी वाणी प्रभु ने अपने हृदय में रख ली। प्रभु ने रात में स्वप्न देखा और अति दुखी हुए। बीति अवधि प्रमाण जुग, कीन विचार कृपाल। एक सहस पितुराज सुचि, करो सत्य एहि काल। अब एक युग व्यतीत हो गया। तब प्रभु ने विचार किया कि अब 1000 वर्ष पिता के पवित्र राज्य की ओर करेंगे। त्यागो जनक सुता बन माही, राखो श्रुतिपथ धर्म न जाही। करि मन टेक सिया पह आए, सादर बोले वचन सुहाए। श्री राम जी ने ऐसा विचार कर मन में किया कि सीता का वन में परित्याग कर वेद की मर्यादा को दृढ़ करना चाहिए, जिससे सांसारिक धर्म का नाश न हो। ऐसा निश्चय करके सीता के पास आकर यह सुहावने वचन बोले। सुमुखी न कछु मांग्यो कोई काला, अस हसी कहूँ रमेश कृपाला। निज छाया मही राखी विनीता, रहूं जाए निज धाम पुनीता। हे सुमुखी, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, जो इच्छा हो मांगो। फिर हंस कर कहा कि हे विनीता, अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी छाया रख कर अपने धाम को चली जाओ। प्रभु पद बंद गई नभ सोई, जीव चराचर लखाना कोई। तासन प्रभु अस कहा बुझाई, मन भावत मांगो सुखदाई। प्रभु की आज्ञा होते ही सीता जी प्रभु के चरणों को प्रणाम कर आकाश में चली गई, जिसे कोई देख न सका। तब उस छाया से श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो इच्छा हो वर मांगो। नाथ साथ मुनि धाम बिहाई, आयो निज गृह मन सकुचाई। मुनि ते भूषण बसन सुहाए, पहिरायो प्रभु जो मन भाए। तब सीता जी ने कहा कि मैं आपके साथ मुनियों के धाम को छोड़कर अपने घर सकुच कर चली आई। अब मेरी इच्छा है कि मैं एक बार मुनियों की स्त्रियों को जाकर वस्त्र और आभूषण पहनाऊं। होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास। जाचक जस गावत मुदित, शोभा जगत प्रकाश। सवेरा होते ही जब लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी जागे तो याचक लोग प्रभु के यश गाने लगे। उस शोभा से जगत शोभायमान हो गया। भरत से श्री पुदमन समेता, आए जहें प्रभु कृपा निकेता। कीन प्रणाम माथ महिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ पर भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी आए। उन लोगों ने आकर पृथ्वी पर लेटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया, परंतु प्रभु कुछ नहीं बोले। बदन बिलो किस संकित अंगा, श्रीहत देखी भी पुष्कर रंगा। थर थर कांपहि तीनों भाई, जानी न जाए चरित रघुराई। प्रभु के मन को शंकित और अंगों को कांतिहीन देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। तब भी प्रभु का चरित्र उन लोगों की समझ में नहीं आया।
खैंची श्वास तकी कुसमय जाने, बोले गूढ़ मनोहर बानी। वचन मोर ही धरि तुम भ्राता, लै बन जाहु जानकी माता। को अवसर जानकर वे श्वास खींचकर भाई के मुख की ओर देखते और गूढ़ और मनोहर वाणी में बोले, हे भाइयों, जो मैं कहता हूँ उसको मन में रखो और सीता जी को साथ लेकर वन में जाओ। सोखी सहमी सुनि बचन कराला, जरे गात उपजी उर ज्वाला। हसत की सत्य कहीं रघुराई, असमंजस मन दुख खगराई। इस भयंकर वाणी को सुनकर तीनों भाइयों का मुख सूख कर सहम गया, शरीर जल गया और हृदय में ज्वाला उत्पन्न हुई। तब वे बोले, यह आप हंसी करते हैं या सत्य कहते हैं? हे गरुड़ जी, उस दुख से उन सब का मन दुविधा में पड़ गया। भरत आदि व्याकुल अनुज, नहीं आवत कही बैन। जोरी जुगल कर शत्रुघ्न, कहूँ नीर भरी नैन। भरत आदि सब छोटे भाई व्याकुल हो गए, मुंह से वाणी नहीं निकलती। इस पर शत्रुघ्न जी दोनों हाथों को जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर बोले, जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।